इस क्लास में हम JMI एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 11 साइंस एडमिशन के लिए 31 मई 2022 को हुआ है उसका पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर स्कैन करके मैंने लिया हुआ है। इसके सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले जो 1 to 5 क्वेश्चन है वो पैराग्राफ बेस्ड हैं। आप चाहें तो पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये पैराग्राफ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, द फ्रेज मास सर्कुलेशन प्रेस मीन्स द प्रेस। तो पहले का ऑप्शन कौन सा ठीक होगा बताइए। तो पहले का ऑप्शन सी ठीक होगा, दैट हैज़ ए लार्ज सर्कुलेशन एमॉन्ग द मासेस। तो पहले का ऑप्शन सी ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोर एंड मोर पीपल आर एबल टू बाई न्यूज़पेपर बिकॉज। बताइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़पेपर क्यों खरीद रहे हैं। बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल इन शॉप एंड न्यूज़ स्टॉल इन चीपर प्राइस। तो दूसरे का ऑप्शन सी ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, द इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल हैज़ लेड टू पीपल टू। अब बताइए जब इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लोगों की इम्प्रूव हो गई है तो वो क्या करेंगे, तो वो न्यूज़पेपर वाई करेंगे। ये पैराग्राफ में दिया है। तो तीसरे का ऑप्शन बी ठीक है, टू वाई न्यूज़पेपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूज़पेपर आर इजली अवेलेबल एवरीवेयर बिकॉज ऑफ द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ। ऑप्शन ए है सोफिस्टिकेटेड प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, ये दिया हुआ है पैराग्राफ में। ऑप्शन बी टेलीग्राफ टेलीफोन एंड फैक्स मशीन, ये भी दिया हुआ है पैराग्राफ में। ऑप्शन सी है फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी दिया हुआ है पैराग्राफ में। तो इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज द मास प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़पेपर हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज। बताइए मास प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़पेपर का पॉसिबल कैसे हुआ है। बिकॉज द इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट हैज़ ऑगमेंटेड देयर फाइनेंशियल सपोर्ट। जो न्यूज़पेपर जो एजेंसीज़ हैं जो अपना ऐड देना चाहती हैं वो न्यूज़पेपर को अपना ऐड प्रिंट करने के लिए देती हैं और उसके लिए वो बहुत सारा अमाउंट उनको पे करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हार्डली द मिनिस्टर फिनिश्ड हिज स्पीच बिहाइंड द अर्थक्वेक। तो बताइए इसमें क्या आएगा फिल इन द ब्लैक में। तो फिल इन द ब्लैक में इसका ऑप्शन ए ठीक है, 6 का ऑप्शन ए ठीक है, हैड एंड शुक आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, माई फादर इन ONGC फॉर 35 ईयर्स बाई जनवरी 2023। क्योंकि ये फ्यूचर डेट की बात कर रहा है तो इसमें बिल आएगा। तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, बिल हैव बीन वर्किंग, ठीक है। तो बिल हैव बीन वर्किंग, इसका ऑप्शन डी ठीक है 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, माई पेरेंट्स। तो बताइए इसका क्या होगा, माई पेरेंट्स फॉर 30 ईयर्स। तो हैव बीन मैरिड ऑप्शन ठीक है, तो सी ऑप्शन ठीक होगा, हैव बीन मैरिड फॉर 30 ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, आई द हॉलीडे इनॉर्मस इवन दाउ द वेदर डिसअपॉइंटेड। तो क्या आएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, आई इंजॉयड द हॉलीडे इनॉर्मसली इवन दाउ द वेदर वाज डिसअपॉइंटेड। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, माई प्लेन एट 5 PM ऑन मंडे। तो इज लिविंग, ठीक है, माई प्लेन इज लिविंग ऑन 5 PM एट 5 PM ऑन मंडे, आई डू नॉट नीड टू कॉल ए टैक्सी, माई फ्रेंड विल टेक मी टू द एयरपोर्ट। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, 10 का ऑप्शन बी ठीक होगा। अभी 11th क्वेश्चन है, द मैन माई हाउस बाज ए चीट। तो द मैन टू होम आई सोल्ड माई हाउस, तो ये आएगा टू होम आई सोल्ड माई हाउस। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, टू होम आई सोल्ड माई हाउस बाज ए चीट। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो सिंपल होते हैं, जो सिंपल उनमें कोई बात कही जाती है। तो पहला जो है इसमें एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। सी में भी एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। और बी जो है शट द डोर इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो बताइए क्या बचा, डी बचा। तो डी इसका ऑप्शन ठीक होगा, इसका ऑप्शन डी ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, आई दिस फिल्म सेवरल टाइम्स। तो क्या आएगा, आई हैव सीन आएगा, क्या आएगा, आई हैव सीन दिस फिल्म सेवरल टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, आई माई वर्क बिफोर ही केम। तो आई हैड फिनिश्ड आएगा, ठीक है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। उसके आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका था, ठीक है, था की आवाज़ आ रही तो आई हैड फिनिश्ड आएगा। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट संडे आई एट होम। तो क्या आएगा बताइए इसका, लास्ट संडे आई स्टेड एट होम। तो स्टेड आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या ठीक होगा, इसका ऑप्शन सी ठीक होगा 15 का। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, अन्ना आंसर द डोर। तो बताइए ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट काइंड ऑफ सेंटेंस। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है ये हमको बताना है। तो अन्ना, कोई अन्ना को कॉल कर रहा है, उससे बोल रहा है कि आंसर द डोर, डोर पे कोई खटखट कर रहा है, उसको आंसर दो।
तो उसको क्या किया जा रहा है, उसको ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। 16 का बी ऑप्शन ठीक है। अब 17 है, वाई द नेक्स्ट मंथ बी सेल द प्रोजेक्ट। तो बी सेल हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट तो यही आएगा, बी सेल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन डी ठीक होगा। 17 में का ऑप्शन डी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो द एरिया फ्रॉम एन अर्थक्वेक, तो इसका हमको क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। तो हैड बीन रिकवरिंग, इसका ऑप्शन क्या ठीक होगा, हैड बीन रिकवरिंग, सी ऑप्शन ठीक होगा। तो 18 का सी ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 क्वेश्चन है, इट इज़ ए ट्रेडिशन दैट एवर सिंस। अब बताइए क्या आएगा, तो हैज़ बीन, इट इज़ ए ट्रेडिशन, तो इट इज़ ए ट्रेडिशन दैट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या ठीक होगा, इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, हैज़ बीन सेलिब्रेटेड आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन का 19 का ऑप्शन डी ठीक होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी ठीक कर लीजिएगा, इट हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग, इसका ऑप्शन डी ठीक होगा 19 का। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, माई फादर्स शॉप हैज़ बीन सोल्ड आउट। तो मेरे पापा की शॉप जो है बेच दी गई है। तो बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्या कौन सा होगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो 20 का डी ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, शी सेड टू मी। तो ये डायरेक्ट है, इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। शी सेड टू मी आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो शी टोल्ड मी, शी सेड, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो शी टोल्ड मी दैट शी हैड टेकिन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। 21 का ऑप्शन सी ठीक है। अब 22 पे क्वेश्चन पे आते हैं। 22 क्वेश्चन है, राहुल सेड टू मी वी आर मॉर्टल। तो राहुल सेड टू मी दैट वी आर मॉर्टल। तो इसका क्या आएगा, दैट वी ऑल आर मॉर्टल। ठीक है। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए ठीक होगा। 22 का ऑप्शन क्या होगा, ए ठीक होगा। राहुल सेड टू मी दैट वी आर मॉर्टल, क्योंकि ये एक ट्रूथ है, तो इसका सेंटेंस चेंज नहीं होगा। जो पहले प्रेजेंट वो पास्ट टेंस है, तो दूसरे सब्जेक्ट सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जॉन सेज आई शैल गो देयर। तो जॉन सेज, तो जॉन सेज का क्या हो जाएगा, सेज ही रहेगा। तो जॉन सेज दैट ही विल गो देयर, क्या आप कहेंगे, जॉन सेज दैट ही विल गो देयर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 23 का क्या होगा, ऑप्शन बी ठीक होगा। तो इसका ऑप्शन बी ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी ठीक है, जॉन सेज दैट ही विल गो देयर। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, सी सेड द मैन डाइड इन द आफ्टरनून। तो सी सेड, उसने बताया। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, सी सेड दैट द मैन हैड डाइड हो जाएगा। डाइड का क्या हो जाएगा, हैड डाइड हो जाएगा इन द आफ्टरनून। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, 24 में का 24 का ऑप्शन बी ठीक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, विनीत सेड टू नितिन गो अवे। तो सेड टू नितिन गो अवे, गो अवे का मतलब क्या किया, उसने ऑर्डर दिया। तो विनीत ऑर्डर नितिन टू गो अवे, इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, 25 का ऑप्शन ए ठीक होगा। अब ये मैथमेटिक्स शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 26 है, बताइए 26 का ऑप्शन क्या ठीक होगा। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व आप करके देख लीजिएगा, मैंने इसके सॉल्व किए हुए हैं। तो 26 का ऑप्शन देखते हैं, 26 का ऑप्शन कौन सा ठीक है। तो 26 का ऑप्शन बी ठीक है, 3 इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का आंसर देखते हैं क्या आंसर है। 27 है, इसको पढ़ लीजिएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैंने पहले ही सॉल्व करके रख लिए, मैं सीधा सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ। तो 27 का आंसर क्या होगा, बी -12। ठीक है, इसका आंसर -12 ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। अब 28 पर आते हैं। 28 क्वेश्चन है, 28 का क्वेश्चन इसको पढ़ लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, 27 का ऑप्शन बी ठीक है और 28 का भी ऑप्शन बी ठीक है, इसका 11 आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है, 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन पर आते हैं। ये 29 क्वेश्चन है,
द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रॉड एंड इट्स शेडो इज 1:√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। अगर ये 1 है तो सॉरी, अगर ये 1 है तो √3 ये वाली साइड होगी, ये शेडो होगी, शेडो अर्थ पे बनेगी। तो 1/√3 10 कितने का मान होता है बताइए? 1/√3 10 30 की वैल्यू होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 29 का क्या ऑप्शन ए होगा? ऑप्शन ए ठीक है, 30 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 30 पे आते हैं। लाइन फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग -1 1 एंड 5 7, ये कोई पॉइंट दिए हैं, -1 1 दिया है, 5 7 दिया है, और इज डिवाइडेड बाई ए लाइन x + y = 4 इन द रेशियो। तो रेशियो हमको बताना है, तो इसका रेशियो क्या होगा बताइए? ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा? तो इसका रेशियो 1:2 आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका 1:2 आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आल स्क्वायर आर, बताइए सभी स्क्वायर क्या होते हैं? तो स्क्वायर छोटे बड़े हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन होंगे क्या? सिमिलर होंगे, देखने में एक जैसे लगेंगे, उनका आकार छोटा बड़ा हो सकता है, तो वो सिमिलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, आल स्क्वायर आर, तो जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, आल स्क्वायर आर। 31 का बी ऑप्शन ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है, इफ़ द नंबर ए बी सी डी ई फॉर्म एन ए पी देन द वैल्यू ऑफ a - 4b + 6c - 4d + e इज, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 0 होगा। 32 का ऑप्शन सी ठीक है। क्या ठीक है? ऑप्शन सी ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - px + 1 + c = 0 देन द अल्फा + 1 × बीटा + 1 = तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, अल्फा + 1 और बीटा + 1 की वैल्यू क्या होगी? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 33 का ऑप्शन डी ठीक होगा, 1 + c आएगा। क्या आएगा? 1 + c आएगा। इन्होंने ठीक लगाया हुआ है, इसका ऑप्शन 1 + c ठीक होगा। 33 का डी ऑप्शन ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड ऑफ रेडियस आर इज, तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? 34 का ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी ठीक है, πr³/3। क्या होगा? πr³/3। आप करके देख लीजिएगा, इसका बी ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 को सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, द एरिया ऑफ द सेक्टर APB इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल, द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमें बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी? तो 35 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? ऑप्शन डी ठीक होगा। तो 100 हो जाएगी, x की वैल्यू 100 आएगी कैलकुलेट करेंगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस इज, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो जाएंगी? 36 हो जाएंगी, और जो फेवरेबल इवेंट हैं वो कितनी होंगी? वो 9 होंगी, ठीक है। तो 9/36 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/4 आएगा। तो इसका 36 का ऑप्शन सी ठीक होगा। 36 का ऑप्शन सी ठीक है। अब 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन ए सिलेंडर इफ रेडियस इज डबल एंड हाइट इज अ हाफ द कर्व सरफेस एरिया विल बी, तो इसका कर्व सरफेस एरिया बताइए क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ठीक होगा। 37 का ऑप्शन सी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ़ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5 एंड सिग्मा fi xi = 120 + 3k एंड सिग्मा fi = 30 देन k इज इक्वल टू, तो हम यहाँ हमें क्या करना है? k की वैल्यू बतानी है। 38 क्वेश्चन नंबर है, तो 38 में k की वैल्यू क्या होगी? 38 का आंसर बी ठीक होगा। क्या ठीक होगा? बी 35 इसका आंसर आएगा। 38 का बी ऑप्शन ठीक है। 35। अब 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B then the present age of A is, तो हमें A की प्रेजेंट एज बतानी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, 50 ईयर्स होगी। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, AC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C, द साइड AB इज इक्वल टू, तो AB साइड हमें बतानी है। AB साइड कितनी होगी? तो AB साइड AC√2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? AC√2। तो 40 का ए ऑप्शन ठीक है। अब 41 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ़ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 1 हो जाएगा और प्लस 1 ऑलरेडी है, तो 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, 41 का ऑप्शन ए ठीक है। अब 42 पे आएंगे, इफ़ 3k प्लस 7 k प्लस 19 2k प्लस 1 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो हमें k की वैल्यू बतानी है, तो 42 का आंसर क्या ठीक होगा? 42 का ए आंसर हो जाएगा 10, तो k की वैल्यू 10 आएगी, ये हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ़ a माइनस बी ए प्लस बी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब। तो देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, हमको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस की वैल्यू क्या होगी बताइए? इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा। क्या ऑप्शन ठीक होगा? ए, 1 प्लस माइनस रूट 2। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटेन a इक्वल टू एक्स क्यूब बाई स्क्वायर और b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई आर प्राइम नंबर देन HCF ए बी इज। तो HCF ए बी क्या होगा बताइए? एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? एक्स और बाई स्क्वायर कॉमन होगा, तो HCF क्या हो जाएगा? एक्स बाई स्क्वायर। इसका ऑप्शन बी ठीक है। अब 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, इज ए प्रूविंग स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। तो इसका लेमा आंसर ठीक होगा। क्या आंसर ठीक होगा? 45 का सी ऑप्शन लेमा ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, अब ये बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए। तो ए स्टेप इन सेलुलर रेस्पायरेशन दैट इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। क्या होगा? 46 का सी ठीक होगा, ग्लाइकोलिसिस। और 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन फीमेल इज। बताइए क्या होगी? 47 का क्या ठीक होगा बताइए? 47 का कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो 47 का ऑप्शन बी ठीक है। क्या होगा? बी ठीक होगा, मिनाचे। क्या होगा? मिनाचे होगा। अब 48 पे क्वेश्चन पे आते हैं। 48 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है? कौन सा मेथड नहीं है? तो एबॉर्शन जो है कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ठीक हो गया 48 का बी। अब 49 क्वेश्चन पे आते हैं, एज ह्यूमन बीइंग occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of insecticide get accumulated in our bodies, this phenomena is known as। तो बताइए इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इस फिनोमिना का हमें नाम बताना है, तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा 49 का। अब 50 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट फूड चेन। बताइए फूड चेन कौन सा ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? तो ग्रास है, ग्रास को गोट खाती है और गोट को ह्यूमन खा जाता है, तो ये 50 का ऑप्शन बी ठीक है। अब क्वेश्चन 51 पे आते हैं, वाइल्ड जूस हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ। तो जो वाइल्ड जूस होता है वो किसके मतलब किसके डाइजेशन, सॉरी डायग्नोसिस नहीं है, डाइजेशन है। किसका डाइजेशन करता है वाइल्ड जूस? तो वाइल्ड जूस जो है फैट्स का डाइजेशन करता है, तो 51 का ऑप्शन सी ठीक है। अब 52 पे आते हैं, हार्ट इज कवर्ड विद द कवरिंग ऑफ। बताइए हार्ट किससे कवर्ड होता है? तो पेरिकार्डियम से होता है। किससे कवर होता है? पेरिकार्डियम से। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है 52 का। 53 पे आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली वेजिटेशन प्लांट्स आर। तो जो नेचुरली वेजिटेशन प्लांट हैं उनका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, पोटैटो है, ओनियन है, जिंजर है और शुगर केन है। पोटैटो, ओनियन, जिंजर और शुगर केन, इसका ऑप्शन ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 है। 54 क्वेश्चन पे आते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर काउंटेड इन द लंग वाई ए फुल फोर्स्ड इनहेलेशन इज कॉल्ड। बताइए जो मैक्सिमम वॉल्यूम हम इनहेल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ दिस रिएक्शन अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या कर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। यही ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, और जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है? वो वाटर के ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट होती है। तो वाटर क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है, और कार्बन क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है। तो 55 का ए ऑप्शन ठीक है। अब 56 पे आते हैं, सॉरी 56 है, 56
56 और 57 मैं क्वेश्चन बाद में करा दूंगा, वो मिस हो गए पेपर में। बैक क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन, तो बैक क्रॉस क्या होता है, किस किस के बीच क्रॉस है, तो बैक क्रॉस होता क्या है, तो बैक क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन, इसका ऑप्शन क्या है, F1 और एनी पेरेंट, क्या होता है, F1 और एनी पेरेंट के बीच होता है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है 58 का, तो 58 का ऑप्शन क्या हो गया, डी ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 है, 59 पर आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए यूनिक फीचर ऑफ, बताइए डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो एंग्रोस्पर्म से होता है, क्या होता है, एंग्रोस्पर्म होता है, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, एंग्रोस्पर्म। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, ऑरेंज कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज, बताइए ऑरेंज कलर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो लाइकोपीन होते हैं, क्या होते हैं, लाइकोपीन होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है 60 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 है। अब केमिस्ट्री आ गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रीडिक्टेड बाय मेंडेलीव आर द सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट बाय गैलियम, तो इसका गैलियम ऑप्शन ठीक है, इसका ऑप्शन सी ठीक है 61 का। अब 62 है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COCH3, बताइए CH3COCH3 में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है, वो कीटोन है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, 62 का ऑप्शन सी ठीक है। अब 63 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट एग्जिबिट चेन आयरोमेरिज्म, तो किस कंपाउंड में चेन आयरोमेरिज्म नहीं होता है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें 4 कार्बन आइटम होते हैं उसमें आयरोमेरिज्म होता है, तो प्रोपेन में 4 कार्बन आइटम नहीं होते हैं, इसलिए इसमें नहीं होगा, तो 63 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, तो 63 का प्रोपेन ऑप्शन ठीक होगा। अब 64 है, पिक आउट द मैकेनिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ट्रायड्स, तो इसमें से जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो हमको बताने हैं, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या होंगे, के एंड एफ होंगे, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, 64 का ऑप्शन सी ठीक है। अब 65 में आते हैं, राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम मेटल इज हीटेड विद मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब एल्यूमिनियम मेटल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो मैग्नीज बनता है और Al2O3 बनता है, क्या बनता है, मैग्नीज और Al2O3, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है 65 का। अब 66 है, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्ड रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सिस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिवर्स द चेन, तो बताइए किससे चेन जो है रिवर्स हो जाएगी, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से चेन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, तो 66 का ऑप्शन क्या ठीक होगा, डी ऑप्शन ठीक होगा, 66 का डी ऑप्शन ठीक है। अब 67 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 × ½ होता है, क्या होता है, CaSO4 × ½ सी ऑप्शन ठीक होगा 67 का। अब 68 क्वेश्चन पे आते हैं, 68 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक इन नेचर में क्या होता है, लाइम जूस होता है, जिसका pH मान 7 से कम होता है वो एसिडिक होते हैं, जिसका उससे ज़्यादा होता है वो, तो लाइम जूस क्या होगा, ये इसका ऑप्शन ठीक होगा, ये एसिडिक इन नेचर होगा, 68 का ये ऑप्शन ठीक है। अब 69 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या प्रेजेंट होगा, तो H3O+ होगा और Cl- होगा, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा 69 का, H3O+ और Cl-। अब 70 पे आते हैं, इन द रिएक्शन Fe2O3 + 3O = 2Fe फिर 3CO2, तो CO किसकी तरह एक्ट करता है, तो CO एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो 70 का ए ऑप्शन ठीक है, CO एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्वेश्चन नंबर 71 है, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड FeSO4 द गैस इवॉल्व इज, कौन सी गैस निकलेगी बताइए, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें निकलेंगी, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, 71 का ऑप्शन बी ठीक होगा। अब 72 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई X एंड Y, CuS + 2AgNO3 Ag = CuNO3 का होल ट्वाइस Ag + X और Y, तो हमें X और Y बताना है, X और Y हैं क्या, तो X और Y जो है Ag और S होगा, क्या होगा, Ag एंड S, तो इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड ए मेटल X इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक्स, हियर X इज, बताइए X क्या होगा, तो X जो होगा एल्यूमिनियम डस्ट होगा, क्या होगा, एल्यूमिनियम डस्ट होगा, तो 73 का ऑप्शन डी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 है, रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म्स कंपाउंड Z, X लॉसेज इलेक्ट्रॉन एंड Y गेन्स इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय Z, बताइए तो Z में कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं होगी, तो Z में सिर्फ लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, बाकी और सब चीज़ें होंगी लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, 74 का ऑप्शन बी ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 75 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट साल्ट बाय अदर 3 मेटल। तो एजी क्या है, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसका ये सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा, बाकी 3 जो है इसके सॉल्यूशन को अलग कर देंगे, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, 75 का ऑप्शन बी ठीक होगा, एजी। ठीक है, अब 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, अब ये फिजिक्स शुरू हो गया, फिजिक्स का पोर्शन है। 76 फिजिक्स है। ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवार्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ वाई ए मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमको बतानी है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अपवार्ड होगी। इसका डी ऑप्शन ठीक है, अपवार्ड। अब 77 है, क्वेश्चन नंबर 77 है, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड ए। तो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है वो क्या कहते हैं इसको, घरों में भी जनरेटर और कभी कभी यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, जनरेटर। तो ये सिंपल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ये भी आपको आनी चाहिए। तो 77 का ए ऑप्शन ठीक है। अब 78 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज सर्किल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो कोई सर्किल है, तो इसके 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच हमें रेसिस्टेंस निकालना है। तो बताइए 2 पॉइंट ए और बी के बीच की रेसिस्टेंस कितना होगा। तो ये 5 ओम आएगा, आप कैलकुलेट करेंगे, दो ये पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 × 20 400 हो जाएगा, अपॉन 20 + 20। ठीक है, तो 400 अपॉन, सॉरी, इसको पैरेलल कम्बिनेशन वाले से सॉल्व करेंगे, तो 20 और 20 का पैरेलल करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 ओम आएगा। इसका 5 ओम आंसर ठीक है, 78 का सी ऑप्शन ठीक है, 5 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 है, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच हमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस बताना है। तो बताइए, ये तो 4 ओम हो गया, लेकिन ये क्या है, हमने शॉर्ट किया है वायर से, तो ये तो शॉर्ट हो गया, तो इसका रेसिस्टेंस ये 0 आएगा पैरेलल में। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 सेम रहेगा। क्या रहेगा, इसका रेसिस्टेंस 4 ओम रहेगा, जो ये रहेगा वही रहेगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है 79 का। अब 80 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस R, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 12 एंड रेजिस्टेंस R ऑफ द सेम मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होगा बताइए, इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, 2A होगा। क्या होगा, 2A, इसका ऑप्शन ठीक होगा 80 का। अब 81 क्वेश्चन नंबर 81 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम विल बी। और बताइए कैसे पावर कंज्यूम निकालेंगे। तो 220 वोल्ट दिया है, 100 वाट दिया है, तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट हो जाएगा। फिर वी दिया है 110 वोल्ट, तो हमको क्या निकालना है, पी बराबर V²/R से हम क्या करते हैं, इसका पावर निकाल सकते हैं। तो इसका 25 आंसर आएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पावर पी बराबर क्या होता है, पी बराबर V²/R होता है, और पी बराबर BI होता है। ठीक है, और पी बराबर क्या होता है, I² होता है, I² होता है। अब जो बचा, तो क्या बचा, ये बी ऑप्शन बचा, ये नहीं होता है, तो IR² नहीं होता है, तो 82 का बी ऑप्शन ठीक है। अब 83 क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलोनाइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड। बताइए क्या होगा, विल इंक्रीज, क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, 83 का ऑप्शन सी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 84 है, ए मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फाउंड बाय ए कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज। बताइए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, जब इसकी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, तो बिटवीन F एंड 2F होगा। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, 84 का। अब क्वेश्चन नंबर 85 है, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए स्फेरिकल लेंस ईच हैव ए फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। बताओ ये मिरर और लेंस किसकी तरह वर्क करेंगे, तो बहुत कॉन्केव होंगे। कैसे होंगे, कॉन्केव होंगे। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, 85 का। अब क्वेश्चन नंबर 86 है, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। बताइए ब्लूइश कलर किसकी वजह से होता है, द प्रेजेंस ऑफ एल्गाई अदर प्लांट्स फाउंड इन वाटर, नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, ठीक है, ये हो सकता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है। तो 86 का क्या ऑप्शन ठीक होगा, 86 का ऑप्शन बी ठीक होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, सॉरी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ब्लू होता है। इसका बी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसका ऑप्शन सी ठीक है। तो जो ब्लू कलर होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 का सी ऑप्शन ठीक है।
अब 87 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर लाइट ऑफ, बताइए वायलेट। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? वायलेट ठीक होगा। वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो इसका वायलेट 87 का वायलेट आंसर ठीक है, वायलेट कलर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। 88 है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ बेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्शन होगा, ये याद रखना, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है। तो इसका आंसर रिफ्रैक्शन होगा, सी ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। एक कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4D इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ए कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -2D, द पावर ऑफ द लेंस कम्बिनेशन क्या होगी? बताइए, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो प्लस का ज़्यादा है, माइनस का कम है, तो प्लस का बचेगा। कितना बचेगा? +2 बचेगा। इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है। इन केस ऑफ ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज द मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, बताइए कैसा होगा? निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि इमेज छोटी हो रही है तो निगेटिव होगा। तो 90 का बी ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 91 है। स्कर्वी इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, बताइए स्कर्वी दांतों में जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से। तो 91 का सी ऑप्शन ठीक है। अब 92 है, द हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग द एज, बताइए। तो इसका चाल्कोलिथिक होगा, क्या होगा? डी ऑप्शन ठीक है, चाल्कोलिथिक एज में जो सिविलाइजेशन हुई थी वो खूब फ्लोराइज्ड हुई थी। तो डी ऑप्शन ठीक है 92 का। अब 93 पे आते हैं। व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ बायोस्फीयर? तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। बायो थिकनेस की कहीं 20 दी होती है, 20 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 40 किलोमीटर, कहीं 60 किलोमीटर। तो इसका मेरे हिसाब से तो आंसर ए ठीक होना चाहिए, 40 किलोमीटर होना चाहिए। व्हाट इज़ द एवरेज थिकनेस ऑफ बायोस्फीयर? तो 40 किलोमीटर्स होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी है। तो इसका आंसर ये गलत भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 94 है। विच सिटी इज़ गोइंग टू होस्ट द ओलंपिक 2024? तो 2024 के जो ओलंपिक गेम होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। कहाँ पे होंगे? पेरिस और फ्रांस में। पेरिस जो है फ्रांस की कैपिटल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 है। हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द रिसिपेंट ऑफ पद्मश्री 2022? तो पद्मश्री 2022 किसको मिला है? बताइए। नजमा अख्तर को मिला है। किसको मिला है? प्रोफेसर नजमा अख्तर को, ठीक है। इसका ऑप्शन बी ठीक है 95 का। अब 96 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया? बताइए कौन सी सिटी? ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। नैनीताल भी इसमें ऑप्शन ठीक है, लेकिन जोधपुर ऑप्शन होता है वो भी ठीक है, और श्रीनगर भी ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से मुझे नैनीताल ठीक लग रहा है, क्योंकि नैनीताल में भी 7 लेक्स हैं। तो नैनीताल इसका ऑप्शन ठीक हो सकता है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। श्रीनगर में भी लेक्स हैं, तो इसका मेरे हिसाब से आंसर ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? बताइए यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? ये तो जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का, तो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। इसका ऑप्शन ए ठीक है, 97 का ए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 98 है। वेयर वाज महावीर जैन बॉर्न? बताइए महावीर जैन कहाँ बॉर्न हुए थे? तो महावीर जैन वैशाली के पास कुंडलवन में, ठीक है। नहीं, वैशाली के पास कोई जगह थी, मुझे याद नहीं आ रही है उसको क्या कहते हैं। वैशाली के पास हुए थे, तो वैशाली ऑप्शन दिया है, लेकिन वो जगह का नाम नहीं दिया है, तो वैशाली में हम ऑप्शन लगाएंगे। तो वेयर वाज महावीर जैन वाज बॉर्न, तो वैशाली, ठीक है, वैशाली ऑप्शन लगाएंगे। वैशाली के पास कोई जगह थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन वैशाली इसका ऑप्शन ठीक होगा। अब 99 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? हाईएस्ट डैम पूछा है, तो हाईएस्ट डैम अब जो है टिहरी डैम है। कौन सा डैम है? टिहरी डैम है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है 99 का। अब क्वेश्चन नंबर 100 है। ब्लू रिवॉल्यूशन स्टैंड फॉर? बताइए ब्लू रिवॉल्यूशन किसकी वजह से होती है? तो फिश प्रोडक्शन के लिए जो रिवॉल्यूशन यूज़ करते हैं उसको ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये एक सिर्फ वर्ड है कि ब्लू रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये एक नाम दिया गया है। जब जो हम फिश का प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? फिश ब्लू रिवॉल्यूशन उसको बोलते हैं। तो 100 का ऑप्शन क्या है? 100 का ऑप्शन ए ठीक है। अब 2 क्वेश्चन बचे थे, उनको मैं सॉल्व करा देता हूँ। वो 2 क्वेश्चन जो बचे थे उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेके करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 है। विच वन ऑफ दिस इज हैप्लॉइड? तो ये हमको बताना है विच वन ऑफ दिस इज हैप्लॉइड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, इसका बी ऑप्शन ठीक होगा, गैमेट्स इज ए
हैप्लॉइड, गैमेट्स जो क्या है, हैप्लॉइड है। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, हीमोफीलिया डिसीज इज लिंक्ड विद, हीमोफीलिया डिसीज किससे लिंक्ड है, तो सेक्स क्रोमोसोम से, किससे, सेक्स क्रोमोसोम से। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, हीमोफीलिया सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मैंने दे दिए हैं। आप अपने आंसर मिला लेना कितने नंबर आ रहे हैं, और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं इनका आंसर, बाकी जो मैंने बताए हैं आंसर लगभग ठीक हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।